पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है उन्होंने केंद्र को पत्र लिख करके राज्य में पोस्तों की खेती और अफीम की खेती की अनुमति देने का आग्रह किया है। सीएम ने बताया ऐसे होने से राज्य के लोग कुपोषितों से तैयार व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। केरल के गोल्ड स्मगलिंग केस के मुख्य अभियुक्त स्वपन्ना सुरेश ने बड़ा खुलासा किया। स्वपन्ना ने सत्ताधारी सीपीआईएम पर आरोप लगाया है कि उसने एक मध्यस्थ के जरिए केस सेटल करने के लिए ऑफर भेजा था। इनमें से सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ सबूत देने और राज्य छोड़ने के बदले 30 करोड़ रुपए देने को भी कहा गया। भारत राष्ट्रीय समिति के नेता के कविता ने ईडी के समन को लेकर के एक टीवी इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनको भेजा गया ईडी का सदन दरअसल उनको नहीं भेजा गया था। उन्होंने दावा किया बीजेपी के निशाने पर उनके पिता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, वह महज ध्यान भटकाने का जरिया भर रहे हैं। मार्च का महीना बस अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों को जून वाली चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। देश में कई राज्यों में भीषण गर्मी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। गर्मी के कारण लोगों के घर निकलना भी काफी मुश्किल हो गया है। केरल में भीषण गर्मी के दौरान शुरू हो चुका केरल स्टेट डिजाइनर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तैयारी की गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुछ जगहों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में यह आने वाले दिनों में गंभीर बीमारियों और हीट स्ट्रोक की संभावना पैदा कर सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार से एक बाइक सवार युवक की टक्कर हो गई। दिग्विजय सिंह ने कहा ईश्वर की कृपा से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। बाइक एक कदम गाड़ी के सामने आ गई थी। मैंने उसे अस्पताल भेज दिया। मैंने अस्पताल जाकर उससे मुलाकात की। देश की राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96.7 और 2 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की कीमत 89.6 और 2 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपए और डीजल के दाम 94.27 रुपए प्रति लीटर है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाएंगी। यहाँ राष्ट्रपति कन्वेंशन में बतौर चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत करेंगी। शराब घोटाले के आरोप में सिसोदिया जेल में बंद है। आज सिसोदिया की जमानत पे सुनवाई होनी है। राजधानी दिल्ली में आबकारी नीति मामले में पूर्व मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अब आपके लिए बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी के बीच अब दिल्ली और अन्य राज्यों में चुनाव अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि ये पूरा अभियान वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी पे केंद्रित होगा। अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया है कि वह लंबे समय से चले आ रहे विवादों को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक बातचीत का समर्थन करता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में एक प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है हम भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीति को समर्थन करते हैं। हम एक भागीदार है और किसी भी तरह से दोनों की बातचीत होना इसका समर्थन करते हैं। चैन स्नैचिंग की घटना हमने आमतौर पे सुनने को मिलती है। ऐसे में एक घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर में देखने को मिली है। हालांकि चैन स्टिचिंग करने वाला शख्स खुद बुजुर्ग महिला और 10 साल की बच्ची से पीट कर भाग गया। चैन स्टिचिंग का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। घटना पुणे के शिवाजी नगर का है, मॉडल कॉलोनी की है, जहां बुधवार रात 8 बजे एक बुजुर्ग महिला अपनी 2 पोतियों के साथ घर लौट रही थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस तहत अदालत ने केंद्र सरकार को असम के तिनसुकिया जिले में 194 उग्रवाद रोधी अभियान के दौरान सेना की ओर से मारे गए 5 युवकों के परिवार में 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। एक याचिकाकर्ता के वकील ने ये जानकारी दी। तमिलनाडु में एआईडीएमके बीजेपी गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही है। बीजेपी आई सेल के चीफ रहे निर्मल कुमार ने इस्तीफा के बाद कई नेताओं ने बीजेपी छोड़ पलवस्वामी की एआईडीएमके ज्वाइन कर ली है। इसके बाद बीजेपी ने एआईडीएमके प्रमुख पलवस्वामी पर गठबंधन धर्म के उल्लंघन का आरोप लगाया। हालांकि अब एआईडीएमके का कहना है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में कोई समस्या नहीं है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नागालैंड में जेडीयू के एकमात्र विधायक और पार्टी की राज्य की बीजेपी समर्थन देने की घोषणा का स्वागत किया है। सुशील मोदी ने बयान जारी करके कहा है अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी में विरोध का सिलसिला रोक नहीं पाएंगे। सुशील मोदी ने यह भी बताया है कि आखिर आग नागालैंड तक कैसे पहुंची। जिले के एक मजदूर की कर्नाटक के रेलवे स्टेशन पर लाश मिली है। बेंगलुरु की बेयाहल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस ने परियोजना को सूचना दी। मृतक की पहचान रविंद्र महतो के रूप में हुई है, जो बरौली के मोधापुर गांव में रहने वाला था। रविंद्र महतो राजमिस्त्री का काम करता था। रेलवे पुलिस ने ट्रेन से कटकर मौत होने की आशंका जताई है। वहीं मृतक के परिजन मामले की जाँच कराने की मांग कर रहे हैं।
बिहार के गया में होली के दिन एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इंडियन आर्मी की फायरिंग रेंज से छोड़े गए तोप के गोले से मौत की बात कही जा रही है। हालांकि इस मामले में भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि 8 मार्च को गया के देवरी डुमरी फील्ड में फायरिंग रेंज से मोर्टार फायरिंग नहीं की गई थी। घटना की वजह की जांच चल रही है। मोतिहारी जिले की पताही थाना क्षेत्र में खुटौना गांव स्थित पुल के नीचे हत्या कर शव फेंक दिया गया था। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान पोदरिया गांव के निवासी विकास पंडित के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार होली के मौके पर दिल्ली से छुट्टी लेकर विकास घर पहुंचा हुआ था। इस दौरान उसकी प्रेमिका अपने पिता के साथ मिलकर प्लान बना के पुल के नीचे विकास को बुलाकर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया। भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके परिवार को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। बुधवार रात को वैक्यू के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत के मोबाइल पर फोन उस वक्त होश उड़ा दिया जब वो अपने गांव सिसौली में मौजूद थे। इस घटना के बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन फिर उनके फोन पर कई बार धमकी भरे मैसेज भी भेजे गए। इस मामले में टिकैत परिवार ने अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले राकेश टिकैत के परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव की तारीख को लेकर के जल्द बड़ा ऐलान होने की संभावना है और इसलिए क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर के गठित ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तैयारी कर ली है कि इस आयोग का गठन 28 दिसंबर के 6 महीने के लिए हुआ था। बताया जा रहा है कि ये आयोग गुरुवार शाम या शुक्रवार की अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री को पिछले रविवार को एक पत्र लिखा। जांच एजेंसी ने शिकायत करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 9 प्रमुख विपक्षी नेता और भ्रष्टाचार में आग से डूबे होने वाले आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि खुद को बचाने के लिए विपक्षी नेता मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित लक्ष्मण टीले लॉर्ड शेष नागेश्वरेश्वर महादेव मंदिर के मामले हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सर्वे कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष की ओर से इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में सिविल जज साउथ में अर्जी होगी। सुनवाई इसके लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भगवान राम और टिप्पणियों के लिए बसपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध ठुकरा दिया है। छत्तर सिंह रोछाया ने 20 अगस्त 2019 को मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने को लेकर के केंद्रीय गृह सचिव और उपराज्यपाल से अनुरोध किया। ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा भारतीय धरती पर विशेष शतक पूरा करने के बाद काफी मुस्कुरा रहे हैं और उन्हें याद नहीं है कि सैकड़ों जड़ने के बाद इस तरह के मुस्कुराए हों। उन्होंने भारत के दौरे पे कभी भी शतक जड़ने का सपना नहीं देखा था, क्योंकि 2013 और 2017 के पिछले दौरे पर वो मैदान में ड्रिंक्स ले जाया करते थे, लेकिन इस दौरान पर वो जारी दौरे ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए। मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा के महिला प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार तीसरा जीत दर्ज की। दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाज करते हुए 18 ओवर और 105 रन पर सिमट गई। मुंबई ने 15 ओवर में 2 विकेट और 109 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल किया है। मुंबई इंडियन के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजों का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को गुरुवार को यहां महिला प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मैच 18 ओवर में 105 रन पर ढेर कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस DCBCMI के बीच चल रहे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत दमदार नहीं है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद में विस्फोट बल्लेबाज शिफाली वर्मा मात्र 2 रन बना के आउट हो गई। तब टीम का स्कोर 8 रन था। फिर 6वें ओवर में जब टीम का स्कोर 24 रन था तो दिल्ली को दूसरा झटका लगा और कुल स्कोर 7 रन ही में जुड़े थे कि दिल्ली को तीसरा झटका लगा। शी जिनपिंग को शुक्रवार चीन के राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है, जिसके चलते वो पिछले कई पीढ़ी में मुल्क के सबसे ताकतवर नेता के रूप में सामने आए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सार्थक कूटनीति का समर्थन करते हुए खुफिया रिपोर्ट आने के बाद अमेरिकी ने यह कहा है। अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता में अमेरिका की किसी भी तरह से मध्यम की भूमिका निभाने की संभावना से इनकार कर दिया। जर्मनी के हम्बर्ग चर्च में तोड़फोड़ फायरिंग की गई है। वहां 7 लोग की हत्या कर दी गई। अपराधियों की फायरिंग में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। मामला गुरुवार शाम का है।
गोवा के जंगल में लगातार छठे दिन जल रहे हैं मोहित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही। आग लगने से जंगलों में जीव जंतुओं की जिंदगी बचना मुश्किल हो रहा है। दुर्बल जीवन इस आयोग से झुलस रहे हैं कि इसे बुझाने के लिए लगातार इंडियन एयरफोर्स की मदद भी ली जा रही है। कर्नाटका में अप्रैल मई के पहले विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। राज्य में 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें सत्ताधारी बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। राज्य में एक एक सीट के लिए समीकरण बिठाई जा रही है।